देखिए त्रिकोणीय नहीं है, वन वही है ये चुनाव। और अंता में प्रमोद जैन भाया कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव जीतेगा। और आप देख सकते हो कि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है प्रमोद जैन भाया का समाज सेवा का, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने इलाके के लिए पानी के लिए कितनी लंबी लड़ाई केंद्र सरकार तक लड़ी, और उसके बाद में यहाँ जो विकास के काम हुए हैं वो बच्चा बच्चा बोल रहा है। पिछली बार जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था वो कैंडिडेट आपराधिक पृष्ठभूमि का कैंडिडेट था, और इसलिए पहली बार राजस्थान में ऐसा वाकया हुआ है कि किसी को सजा होने के ऊपर उसकी सदस्यता चली गई और उपचुनाव होने जा रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया की छवि को जो है डेंट करने की कोशिश कर रही है वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इतने साल की पॉलिटिक्स करने के बाद में प्रमोद जैन भाया पे 107-16 का इस्तीफा भी नहीं है। ये अनर्गल आरोप लगाते हैं, जिस तरीके की भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। इनको कोई पूछे भाई तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, आज तक आपने एक मुकदमा, एक एप्लीकेशन, एक जांच कोई ऐसी की हो जिसमें यह बताया गया हो कि प्रमोद जैन भाया ने ये गड़बड़ की है? तो ऐसे ही केवल अनर्गल आरोप लगा करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करना और उससे अपने वोट बैंक वोट बटोरना, ये चलेगा नहीं। वहां की जनता सारा सब कुछ जानती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह है, वहां पर जो कार्यकर्ता है वो गुटों में बट गया है। ये वसुंधरा जी का गुट है, ये मदन राठौड़ साहब का और मुख्यमंत्री का गुट है, बीच में किरोड़ी जी का गुट भी आ गया और कई गुट भी आ गए, ओम बिरला जी का गुट भी आ गया। तो ये गुट आपस में लड़ रहे हैं। वहां तो कोई चुनाव हमसे नहीं हो रहा है, हमारा चुनाव बहुत क्लियर है और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बहुत अच्छे मतों से वहां से चुनाव जीतेगा। देखिए, ये इस तरीके की जब घटना होती है तो मैं समझता हूं कि हृदय बहुत द्रवित होता है, और वास्तव में हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि एक 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की मौत कैसे हुई, उसने सुसाइड किया बताते हैं, क्या घटनाक्रम में पता नहीं। लेकिन इस तरीके से एक हाई प्रोफाइल स्कूल के अंदर जिसमें एक बच्ची जो है वो अभिभावक 2-2 लाख रुपए अगर फीस के साल के देते हैं और उसके बाद में उसकी सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं की जाती है और वो बच्ची अपनी हिसाब से चल करके और इस तरह की मौत की शिकार हो जाती है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए और जांच करके और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और भविष्य के लिए इन संस्थाओं को कोई न कोई ऐसे बाइलॉज अपने बनाने चाहिए और ऐसी सुरक्षा करनी चाहिए कि किसी भी बच्ची या बच्चे के साथ में इस तरह का हादसा ना हो। एक SIR को चल रहा है बंगाल के अंदर, TMC कह रही है कि इससे लगातार 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस डर से। किसकी? SIR से? बंगाल का मुझे पता नहीं, लेकिन ये इन्होंने जो किया है ये इन्हीं के गले में उल्टा पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि हम चाक चौबंद हैं राजस्थान में, चाहे ये कितने भी साजिशें कर ले। इन्होंने तो SIR राजस्थान में कराई इसलिए नहीं कि इनको पंचायत चुनाव, नगर निकाय के चुनाव से बचा जा सके, ये तो बचने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आपका क्या हालत होने वाली है। इस राजस्थान की जनता 2 साल से ठगा महसूस कर रही है। एक इंडिपेंडेंट स्टेट था राजस्थान, जो अपने निर्णय अपने लेता था, अपना बजट होता था, सब कुछ अपना काम करते थे, अपनी योजनाएं होती थी। अब तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, केंद्र से रूल हो रहा है। केंद्र की कोई योजना है तो ये प्रचार कर सकते हैं अपनी, न तो कोई योजना बना सकते हैं, न अपनी मर्जी से कोई फैसले ले सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं। केवल और केवल जाके 2-5-7 दिन में धोख दे आते हैं दिल्ली में, और कभी प्रधानमंत्री जी से मिल आए, कभी दूसरे जो अमित शाह जी से मिल आए, और वहां से डांटी पड़ती है तो यहाँ के 2 दिन रेस्ट कर लेते हैं और फिर कोई अनर्गल बयानबाजी के दौर शुरू हो जाता है। आप देखिए इनके मंत्रियों की क्या हालत है। जब ये जिलों में पहली बात तो जाते नहीं है, जाते तो 5 आदमी नहीं इकट्ठे होते इनके लिए, कोई वर्कर इनकी खुद की पार्टी का वर्कर ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इसके कहने से कुछ काम तो होगा नहीं। आप बताइए कि राजस्थान की सरकार ने ऐसा कौन सा नवाचार, ऐसी कौन सी जनहितैषी योजना को लॉन्च करके उसका प्रचार प्रसार किया हो?
कभी एक पेड़ माँ के नाम, कभी एक पेड़ पापा के नाम, कभी कुछ जो केंद्र से कुछ न कुछ सगुफा आ जाता है बीजी रखने के लिए, वो ये कर देते हैं। इसके अलावा तो है नहीं। आज RGSS का क्या हाल कर दिया इन्होंने। सरकारी कर्मचारियों का पैसे कटते हैं उसकी तनख्वाह में से, उसको इलाज नहीं मिल रहा है। आज बेरोजगारों को जो कितनी लालीपाप दे दी, इतने हो जाएंगे, इतने लाख ले लेंगे, ये कर देंगे। स्कूलों की क्या हालत बना दी है। और मदन दिलावर साहब है, वो तो क्या अनर्गल बयानबाजी देते हैं, सबकी ड्रेस एक कर दूंगा। मदन दिलावर साहब जो CBSE पाठ्यक्रम के हैं, जो केंद्र से उनका एफिलिएशन मिलता है बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, उन पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप उनको निर्देश दे ही नहीं सकते, उनको आदेश दे ही नहीं सकते। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान का जो पाठ्यक्रम जहां एप्लीकेबल हो रहा है वहां की बात कर सकते हैं। वहां भी प्राइवेट वालों को आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि आपको किस तरीके कलर का नेकर पहनना है, पैंट पहननी है या क्या पहनना है। ये आपका कोई नवाचार थोड़ी है। आप नवाचार ये करते कि आप शिक्षा में कैसे क्वालिटी सुधार करते, आप कैसे टीचर्स देते थे, कैसे आप स्टाफिंग पैटर्न करते। रोजाना बार बार कहते हैं स्टाफिंग पैटर्न करना हूँ, स्टाफिंग पैटर्न करना हूँ। कर दिया गया स्टाफिंग, 2 साल हो गए ना। और जिस दिन स्टाफिंग पैटर्न कर देंगे ना, ये जो रईसई भर्तियां हैं ना, ये भी नहीं आएंगी। क्योंकि 1 करोड़ मेरे समय में 1 करोड़ जो सरकारी स्कूलों में नामांकन था, वो घट करके 67 लाख हो गया। तो आप अगर स्टाफिंग पैटर्न करोगे, मैं उनको बता रहा हूं उनकी भले के लिए कि अगर आप स्टाफिंग पैटर्न करोगे तो आपकी टीचर्स की संख्या कम होकर के 0 हो जाएगी। और जितने टीचर आज वर्तमान में हैं उतने से ही आपको काम में लेना पड़ेगा। तो आप कह तो रहे हो हम स्टाफिंग पैटर्न कर रहे हैं, फिर देखना आप विषय अध्यापक नहीं है। KGB स्कूलें खाली पड़ी हैं, जो हमारी विवेकानंद मॉडल स्कूलें हैं वो खाली पड़ी हैं, हमारे जो हॉस्टल्स हैं वो खाली पड़े, जो SC ST के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वो खाली पड़े हैं। टीचरों को इधर से उधर फेंका जा रहा है। ये तो ट्रांसफर की पर्चियां काट रहे हैं। दिलावर साहब तो ट्रांसफर की पर्चियां काट रहे हैं। आ जाओ बड़े सो पावे। सुना आपने कोई एक डायलॉग होता है, बड़े सो पावे। तो वो स्थिति है। अब आप बताओ, मिड सेशन में 10 दिन बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा है और इन्होंने पूरी टीम को बुला रखा है कि 2nd ग्रेड में किसको पर्ची काटनी है, 1st ग्रेड में किसकी पर्ची काटनी है। प्रिंसिपल जिनको इन्होंने 4500 को ट्रांसफर किया था, उसमें से 50% भी ज्वाइन नहीं किए, सारे कोर्टों में चले गए। पहली बार राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग में इस सबसे ज्यादा कोर्टों के चक्कर बेचारे टीचर, जिस टीचर को अर्धवार्षिक परीक्षा के सर के ऊपर है, स्कूल में पढ़ाना था, वो छुट्टियां लेके बैठा है और वो कोर्टों के चक्कर लगा रहा है, इनकी गलत नीति के कारण से और इनके भ्रष्टाचार के कारण से। बिहार अमित शाह ने कहा है कि जंगल राज बिना सुशासन ये चुनाव। अब राजस्थान में क्या है, जंगल राज कम है क्या? ये डबल इंजन की सरकार है, अपराधी बेखौफ हुए हैं। आप नावा के अंदर आपने देखा होगा कुचामन में किस तरीके से मर्डर हो गया। गंगानगर में सैकड़ों लोग हैं जो रंगदारी दे रहे हैं, बेचारी चुप्पे चुप्पे, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। यही हालात सीकर का है, चूरू का है, झुंझुनू का है। और क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। एक DG पे दूसरा DG, दूसरा DG पे तीसरा DG, तीसरे DG पे चौथा DG, उनको खुद को ही पता नहीं। और कल तो मैंने देखा कि ये कमिश्नर तो खाली कुर्सी के ऊपर ही बैठेगा, काम कुछ नहीं करेगा। उसने तो सारा ही काम जो है वो ट्रांसफर कर दिया, तीसरे स्पेशल कमिश्नर को कर दिया। तो भाई स्पेशल कमिश्नर बड़ा है, कमिश्नर बड़ा है, ये तो बता दो। तो स्पेशल को स्पेशल काम करने हैं तो वो कौन कौन से स्पेशल काम करने हैं वो कम से कम आप खुलासा तो कर दे। तो ये बुरा हाल है राजस्थान के अंदर। जंगल राज वो वहां की बातें करते हैं, कितनी पुरानी, कितनी बार कहेंगे। कल तक वो कहते थे कि नीतीश जी ने बर्बाद कर दिया बिहार को, और आज वही अमित शाह जी और वही मोदी जी कह रहे हैं कि अगर बिहार की प्रगति चाहते हो तो नीतीश बाबू को फिर से लाना है। तो आप समझ सकते हो इनका मॉडल एक ही है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और इतना जोर से बोलो कि वो सच के नजदीक लगे, लोग भ्रमित हो जाएं और हमको वोट दे दें, इससे हमारा राज कायम रहे। तो लेकिन अब जनता समझ गई है। मैं समझता हूं कि सारी इनकी RSS और BJP की पॉलिसीज को समझ गई है कि ये केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने की राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि मंत्री इनका अपने जो PS से काम नहीं करा सकता,
अपने सेक्रेटरी से काम नहीं करा सकता। इनके मंत्रियों की मीटिंग लेने के लिए जब ये कॉल करते हैं तो इनके उच्च अधिकारी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एसीएस, वो आते ही नहीं है इनके। वो कहते हैं साहब सीएम साहब ने बुला रखा है, और सीएम साहब पता नहीं क्या करते हैं, कब बुलाते हैं कब नहीं बुलाते। तो ये जो हालात बने हुए हैं, तो इनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको राजस्थान को सुधारना चाहिए, और मैं समझता हूं कि नहीं तो जनता जो है वो पिसती जा रही है, और आने वाले समय में अंता के चुनाव से लेकर के आगे जो भी चुनाव, नगर निकाय, पंचायत राज, तो ये कराने नहीं चाहते, टाल रहे हैं। ऐसा यार क्यों लाए यहाँ? पहले चुनाव कराते, चुनाव ड्यू थे, और उसके बाद में आराम से, अभी तो 3-3.5 साल बाद में है ना मेन चुनाव। तो इनको कहां जरूरत पड़ गई कि राजस्थान पहले 11-12 स्टेट में राजस्थान होगा? ये इसलिए कि ये वोट काट करके कांग्रेस के और अपने फर्जी वोट लिखा करके पंचायत राज और नगर निकाय का चुनाव जीतने की या लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हमने 52,000 बीएलए बना दिए हैं, हमारी ट्रेनिंगें चल रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी अपने स्तर के ऊपर इनकी ट्रेनिंग कर करके इनके एक एक मतदाता का वोट, जो सही मतदाता उसका जुड़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं हमारे लेवल के ऊपर। हम इनसे किसी भी तरीके से कमजोर यहाँ पर नहीं है।